नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गए 13 जनवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच है। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यानी आपको उस बैंक का नाम बताना है जिसका आरबीआई ने हाल ही में लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। और इसका मुख्य कारण है जो इनका जो बैंकिंग रेगुलेशन है उनका उल्लंघन करना और बैंकिंग एक्ट के तहत सही प्रकार से बैंक का संचालन नहीं करना। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि इससे बैंक के 99% ग्राहक पर ज्यादा असर नहीं होगा और उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी। यानी 99% जो ग्राहक है उनको उनकी जो पैसा जमा है इस बैंक के अंदर वो पूरा का पूरा लौटा दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनिवार्य शर्तों का पूरा करने में विफल रहना बताया गया है। अब बात करते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक भी कहलाता है, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इनके गवर्नर कौन है वर्तमान में? इनके गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के अंदर सभी जो बैंक है वो आरबीआई के अंडर में काम करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे फाइनेंस कंपनियां भी हो या फिर छोटे बैंक हो या बड़े बैंक हो, किसी भी प्रकार के बैंक वो सभी इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में कार्यरत है। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। आपको पता ही होगा कि कल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के ऊपर यह दिवस मनाया जाता है। चलिए इनके बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं कि हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस दिन को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं एवं आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाना है। यानी स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनकी शिक्षा और जो उनके आदर्श थे उनको भारतीय युवाओं के अंदर ढालने के लिए ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देश के युवा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, कार्यशैली, चेतना और आदर्श से प्रेरणा ले सके। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। यानी 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत हुई थी जो भारत सरकार ने की थी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस से। आज का अगला प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? यानी भारत के सभी जो राज्य हैं उनके अंदर जितने भी पुलिस के जवान हैं, जितने भी पुलिस के वर्दीधारी हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो इसका ए ऑप्शन से होगा 10.3% पूरे देश में पुलिस के अंदर महिलाएं हैं। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस फोर्स की कुल तादाद 20,91,488 है। यानी लगभग 21 लाख के करीब भारत के अंदर पुलिस के जवान हैं, जिनमें से 2,15,504 महिलाएं हैं। यानी कुल पुलिस बल में 10.3% महिलाएं हैं। और राज्यों की बात करें तो बिहार पुलिस में महिलाओं की सबसे ज्यादा 25.3% हिस्सेदारी है। यानी 25% से भी ज्यादा महिलाएं पुलिस के अंदर कार्यरत है, वो बिहार के अंदर है। इसके बाद नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का, जहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी 19.15% है। और इसके बाद चंडीगढ़ में 18.78% और तमिलनाडु में 18.5% पुलिस बल के अंदर महिलाओं की भागीदारी है। दोस्तों अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां
से जाकर आप ये पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और पिछले भी जो भी सेशन करंट अफेयर के हुए हैं उनकी पीडीएफ फाइल भी आप वहां से लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ के ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? यानी आपको उस देश का नाम बताना है जिसने भारत को कोरोना से मुकाबला करने के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, यानी लोन दिया है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा जापान। जापान ने भारत को 2113 करोड़ रुपए का लोन दिया है। इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि जापान की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए के ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है और यह सहायता एक प्रकार का आधिकारिक विकास सहायता ऋण है और इसका उपयोग कोरोना के कारण प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। यानी कोरोना के कारण जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर परिवार से आते हैं, जो उनको सामाजिक सहायता प्रदान करना, उनको सीधे रूप से पैसे की सहायता देना या फिर सरकार के द्वारा किसी भी माध्यम से या किसी भी वस्तु को उनके पास तक पहुंचाने के लिए जापान ने ये एक प्रकार से सहायता, विकास सहायता ऋण दिया है। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? यानी आपको उस मंत्री का नाम बताना है जो केंद्र सरकार के मंत्री है, उन्होंने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। तो इसका बी ऑप्शन से होगा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यह शुरुआत की है सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की, जो कोयला खदानों के लिए है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। गृह मंत्री बोले कि मोदी सरकार लगातार कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्री बोले कि अब कोयला क्षेत्र में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे जो हिस्सेदार का भी सम्मान किया जाएगा और बड़े और छोटे जो हिस्सेदार है या बड़े और छोटे जो व्यापारी गण हैं उन सभी को बराबर में यहाँ पर जगह मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले कोयला खदानों के अंदर सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को लेकर विवाद भी चला था, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, परंतु केंद्र सरकार ने यह सिस्टम लागू किया है और सरकार का कहना है कि इससे कोयला खदानों के अंदर जो आवंटन किया जाता है उनमें पारदर्शिता लाई जाएगी। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही दोस्तों हम जल्दी ही हरियाणा पुलिस के बैच शुरू करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े और हमारी लाइव क्लासेज भी अटेंड करें।